चलिए प्रदेश प्राइम में अब रुक करते हैं हमारे राजस्थान की खबरों का। धन्य है धनूरी, एक गांव ने रचा इतिहास, शहादत का इतिहास यहां पर रचा है। अब तक 17 सैनिक यहां से शहीद हो चुके हैं। हर घर से सरहद पर सैनिक है। वहीं झुंझुनू जिले का मुस्लिम बहुल गांव है ये धनूरी। वहीं कायम खानी मुसलमानों का धनूरी अनूठा ही एक गांव है। 5-5 पीढ़ियों से सेना में कायम खानी तैनात हैं। करीब 300 सैनिक आज भी सरहद पर तैनात हैं। 400 से ज्यादा सैनिक रिटायर हो चुके हैं। गांव के लाडले मोहम्मद हसन को वीर चक्र मिल चुका है। सेना में शहीद मोहम्मद हसन खान मेजर थे। तो चलिए हमारे साथ इस खबर पर सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी श्रीपाल जी, जहां पर 17 सैनिक शहादत दे चुके हैं देश के लिए, एक ऐसा गांव वाकई में धन्य है धनूरी। और हर एक घर ऐसा है जहां पर सैनिक है, सरहद पर लड़ रहा है। आज इन्हीं लोगों की वजह से हम घर बैठे खुद को महफूज महसूस करते हैं। जी बिल्कुल पूजा, जिनकी वजह से हम महसूस करते हैं, उन्हीं का ये गांव है धनूरी। आप मेरे पीछे आवाज सुन रही होंगी, अजान की आवाज आ रही है। वो अजान जिससे एक अलग तरह का संदेश जाता है मुस्लिम समुदाय में। और धनूरी उसी मुस्लिम समुदाय का गांव है। कायम खानी मुसलमानों का गांव है। उस कायम खानी समुदाय का गांव है जिसने अब तक 197 शहादत का इतिहास रचा है। इस वक्त आप देख रहे हैं सायरा बानो, 96 साल की ये महिला हैं। इनके पति दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। अभी इनको आवाज सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन एक मलाल इनका बार बार आता है कि इन्हें पेंशन पूरी नहीं मिल रही है। इनके ठीक बिल्कुल बगल में कारगिल शहीद थे मोहम्मद रमजान, उनकी बेवा है, यहाँ पर सैन्य विधवा है, वो यहाँ पर हैं। और आज भी अभी हम उसी घर में मौजूद है, कारगिल शहीद मोहम्मद रमजान के घर में, सिपाही मोहम्मद रमजान के ठीक बगल में ये तीसरी देवी जो हमारे पास में है, ये है 1962 में भारत चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, निजामुद्दीन, उसमें उन्होंने शहादत दी थी, शहादत का इतिहास रचा था। उनकी पत्नी है। आप तीनों के बारे में थोड़ा बताएं। आप भी आर्मी में रहे? मैं नहीं रहा, मैं भाई हूँ। मेरा भाई निजामुद्दीन 62 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। उन्होंने वीरता से लड़ाई लड़ी। और मेरा बड़ा भाई भी फौज में था। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा हुआ उस वक्त भी वो फौज में थे, तो वो पाकिस्तान चले गए। हमारा परिवार हमेशा से ही फौज से में रहा है। और ये हमारे फख्र की बात है कि हमारे देश के लिए, आजादी के लिए, देश की। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोहम्मद हसन खान साहब की तस्वीर है जिन्हें वीर चक्र मिला था। आप बताएं खान साहब के बारे में। ये 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे और उसके लिए इनको वीर चक्र मिला था। वीवी गिरी जब राष्ट्रपति थे तब मोहम्मद हसन खान साहब की पत्नी को वीर चक्र दिया गया था। ये तस्वीर इनके पास मौजूद है, आप बताएं थोड़ा। हाँ, उनको सन 1971 के लड़ाई के अंदर वो खत्म हुए थे, शहीद हो गए थे, तो उनको वीर चक्र मिला था। और मेरे छोटे भाई रमजान 1997 के अंदर शहीद हुए थे। ये दोनों आप देख सकते हैं, एक नहीं कई पीढ़ियों ने यहाँ शहादत का इतिहास रचा है। यहाँ पर ऐसे परिवार भी मौजूद हैं जिन्होंने 5-5 पीढ़ियों से सरहद पर सेवा दी है। और यहाँ पर पूरी की पूरी एक पीढ़ी पीछे मौजूद है जो सेना में जाने को आतुर है। आप बताएं, आप अली हसन साहब, आप भी आर्मी में रहे? मैं भी आर्मी में रहा हूं। मेरा दादा भी आर्मी में थे, मेरे फादर भी 17 पुना हाउस में नौकरी की, और मैं भी 14 ग्रेनेडियर में लड़ाई भी लड़ी और वहां नौकरी की और जख्मी भी हुआ। और मेरा बच्चा भी अभी 14 ग्रेनेडियर में सर्विस कर रहा है। ऐसे मेरे कुल कितनी पीढ़ियों? 4 पीढ़ियों से मैं देश की सेवा हमारा परिवार कर रहा है। और आगे भी मेरे बच्चे हैं, वो पोते हैं, वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो कि आगे जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, अपनी शहादत के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। इस अच्छा, आप बताएं आपका क्या? हम सब काम खानी परिवार के आदमी हैं, सेना में सबसे ज्यादा रुचि लेते हैं। हमारे परिवार में 4 पीढ़ी, 3 भाई हम, जिनमें तीनों भाइयों के लड़के सर्विस कर रहे हैं आर्मी के अंदर। और 4 पीढ़ी हमारे तीनों भाइयों की हो गई। पहला हमारे पिताजी ग्रैंडफादर थे, उनको मैं कर्नल शौकत अली साहब के पास ले जाना चाहता हूँ। कर्नल शौकत अली साहब,
आपने इस पे पूरा रिसर्च भी किया है, कायम खानी समाज के आप नेता भी हैं। ये जो जज्बा है देश सेवा का, ये कहाँ से आया? कभी आपने इसको समझने की कोशिश की? देखिए, कायम खानी कौम बेसिकली राजपूतों से मुस्लिम है, और राजपूत जो होते हैं योद्धा होते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। कायम खानी ने अपनी योद्धा होने का प्रमाण हर युद्ध में दिया है, देशभक्ति का प्रमाण हर युद्ध में दिया है। और आज भी जितने नौजवान करीब 200 के आसपास शहीद हो चुके हैं। 197 कायम खानी आज तक देश की रक्षा करते हुए सीमाओं पर शहीद हो चुके हैं, और उसमें से 17 यहाँ, उसमें से 17 जो धनूरी में है। और धनूरी में जो एक चिंता का विषय है वो ये है कि मेजर एमएच खान, मेरा जो कहना है, ईटीवी को मैं धन्यवाद के साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि ये मैसेज सब तक जाए कि शहीद का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं होता है, उसका देश होता है। और जिस आदमी ने इस देश के लिए शहादत दी है, उनके नाम पर आज तक स्कूल नहीं बन पाया। आज तक यहाँ स्मारक बनने के लिए, शहीद स्मारक बनाने के लिए 20 साल से यहाँ के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नहीं हो पाई। मेरी गुजारिश ये है, हम तमाम के तमाम समाज से भी करेंगे और देश से भी करेंगे और सरकार से भी करेंगे कि शहीदों को पूर्ण सम्मान दिया जाए। और ये शहीद को सम्मान नहीं है, पूरे देश का सम्मान है। अच्छा, आप भी आर्मी में रहे हैं? मैं राजस्थान राइफल में था, 11/49 को भर्ती हुआ। फिर मैं 51 के अंदर कश्मीर गया, 54 तक कश्मीर में रहा। उसके बाद में मैं चला गया दार्जिलिंग 54 में। फिर मैं 56 में चले गया कोहिमा आसाम में। उसके बाद में घर आया। आप? हाँ, मेरा बेटा फौज में है, और हम क्या है कि बेटे और बेटी में भेद नहीं करते। मेरे बेटे की 2 बेटियां हैं, और उन्हीं पे उनको और उन बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आगे ये कर रहे हैं कि वो भी फौज में जाएं, और तैयारी कर रही हैं। मतलब बेटियां भी फौज में जाने के लिए? फौज में जा रही हैं, और दोनों बेटियां सेंट्रल स्कूल में मेरी पोतियां पढ़ रही हैं, और बेटा चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 17 साल की अपनी नौकरी करके और घर है। और कारगिल शहीद मोहम्मद रमजान के जो बेटियां हैं वो भी अभी इंजीनियरिंग कर रही है, और वो भी अब सेना में जाना चाहती है। उनकी मां ने अभी बताया था, क्या कहती हैं बेटियां? बेटी डॉक्टर है, लड़की डॉक्टर, जो इंजीनियर, लड़का नौकरी मिलनी चाहिए बड़े वाला। अच्छा, आप लोग यहाँ पर हैं, सारे लोग इसी तरह के किस्सों के साथ बड़े हो रहे हैं, इसी तरह की कहानियां सुनते रहे हैं शहादत की। आप में से कौन कौन सेना में जाना चाहता है? सभी लोग जाना चाहते हैं। और आप जो आगे की पीढ़ी है, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ क्या जोर से क्या कहना चाहते हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो ये है जज्बा पूजा, जो बताता है कि धनूरी क्यों धन्य है, किस लिए इसे सलाम किया जाना चाहिए, क्यों इसे सैल्यूट किया जाना चाहिए। आपका क्या राय है? मैं आर्मी से रिटायर हूँ, सरदार में ओनली कैप्टन नियाज। हम टोटल 8 भाई थे, जिसमें 7 भाई इंडियन आर्मी में नौकरी की है। एक भाई 62 के अंदर शहीद हो चुके हैं भारत चाइना ऑपरेशन के अंदर। नंबर 2 मेरे छोटा, उसका आपने इंटरव्यू लिया है, मोहम्मद इकबाल, जो कि 71 में 18 केवल के अंदर बुरी तरह से घायल हुए। उनको वैसे जमीन वगैरह गवर्नमेंट ने काफी दिया है। और बड़े बड़े भाई, यानी 8 भाइयों में से 7 भाई सेना इंडियन आर्मी थे। मैंने तो इस देश के लिए 2 लड़ाई लड़ी है। 71 की लड़ाई 13 ग्रेनेडियर में रहते हुए, उस वक्त के कंपनी ने 3 पोस्ट कैप्चर किए पाकिस्तान के, रनियार, लुकनाला और सालमपुर। उसके बाद में हमारे कंपनी कमांडर थे उस वक्त मेजर JS राठौड़। उसके बाद उनको उसी कंपनी की बनिस्बत वीर चक्र मिला। अभी कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो इनको याद आती हैं, अक्सर याद आती हैं। आप बताएं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईटीवी वाले को, राजस्थान वाले को, मीडिया वाले को भी। हमारे परदादा थे, फौज में थे, 1914 से 1920 के में शहीद हो गए थे फौज के अंदर। फिर हमारे दादाजी थे, फिर हमारे वालिद साहब थे, फिर हमारे भाई थे, अभी हमारे 2 भतीजे कंटिन्यू 5 पीढ़ी सर्विस दे रहे हैं। सैल्यूट करते हैं आपको, ईटीवी आपको सलाम करता है, आपकी इस जज्बे को सलाम करता है। आखिर में एक बार फिर उन नौजवानों के पास, क्या सच में आपका पहला मकसद यही कि आप सेना में जाएं? कौन कौन जाना चाहता है? और आप ये देखिए, बिल्कुल छोटी पीढ़ी भी एक यहाँ पर सीढ़ियों में मौजूद है, वो भी तैयार है पूरी तरह से देश में जाने, देश की सरहद पर जाने के लिए। एक बार फिर आप क्या कहना चाहते हैं देश को? देश के लिए अपने प्राण निछावर कर देंगे। बोलो, देश के लिए अपने प्राण निछावर कर देंगे।
तो यह है पूजा, धन्य है धनूरी। और इसी धनूरी को हम सलाम करने आए। एक बार फिर उस मां के साथ हम आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़ना चाहते हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में, इनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। हमारे पास एक शख्स ऐसे भी मौजूद है जो सिर्फ 15 दिन के थे जब इनके पिता ने शहादत दी थी, और आज भी वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ करके सेना में जाए। जी बिल्कुल, धन्य है धनूरी, जहां पर चाहे नौनिहाल हो, युवा हो, सभी में एक ही जज्बा है देश की रक्षा करने का। और कुछ ऐसा ही जज्बा यहां पर ईटीवी के कैमरे में कैद हुआ। हमारे वरिष्ठ संपादक श्रीपाल शक्तावत जी धनूरी गांव में पहुंचे, खुद वहां का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, किस तरह से 17 सैनिक यहां पर शहादत दे चुके हैं। पूरे प्रदेश में 197 शहीद हो चुके हैं और उसमें से 17 धनूरी के नाम है शहादत। वहीं पर आज भी वही जज्बा कायम है, वही एक हौसला कायम है देश की रक्षा करने का। और ऐसे ही परिवार हैं जिनकी बदौलत जो अपने बच्चों को देश पर लड़ने के लिए भेजते हैं एक अदम्य साहस के साथ, और उन्हीं के बलबूते आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।